जब गाड़ी ठुक गई 9 मई को तो अब तो सब सवारी ने उतरना है ना। अभी नंदल को चाय पिलाकर वापस भेज दिया था, तो जिन बच्चों ने गलतियां की हैं इनको भी चाय पिला के भेज दी। हमको गुलाम है, हमको गुलाम है, ये एक रिएक्शन कराने वाला था कि खाम खाब उनको भड़का रहे हैं अपने खिलाफ। अच्छा, यही चीज इन्होंने पाक फौज के बारे में शुरू कर दी कि ये जो न्यूट्रल होते हैं, ये जो मीर जाफर मीर सादिक होते हैं, भाई उनका तो किरदार ही नहीं था। अदम एतमाद के अंदर 1% रोल मिलिट्री का मुझे को साबित कर दे। जो सियासी जमात आप समझते हैं कि इसके जरिए आप बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, ये फर्ज है कि जिस पार्टी में बैठा हूं, अगर वो पार्टी रॉन्ग जा रही तो मैंने उधर ही रहना दी। अब इन्होंने नीचे जो पैसे पूसे पकड़ के जो टिकटें दिलाई, यकीनन पैसे पकड़े, और क्या इन्होंने करना था। महादर ने पैसे खाए, यकीनन खाए होंगे। खान साहब ने 3 जगह पे वादा खिलाफियां की मेरे साथ जाती तौर पे। उन तीनों वादा खिलाफियों के ऊपर मैं खान साहब को अच्छी तरह झंझोड़ भी सकता हूँ, कटहरे में भी ला सकता हूँ। तो जब फौजी निशानियां, फौज की अलामात, फौज के मजस्मे, शुहदा की यादें बंदों ने गिराई, तो ये क्या हुआ? इसका मुजरिम कौन है? इसका मुजरिम इमरान खान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PNA न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाजरीन, 9 मई के बाद से PTI के लोग PTI को खैरबाद कहना शुरू हो गए हैं। इसी तरह सर फहरिस्त जलील अहमद शरीफपुरी साहब, जो कि इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे और इमरान खान साहब के राजदार भी थे, आज हम उनके साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि उनकी पार्टी छोड़ने की वजह क्या है, या उन पे कोई प्रेशर है, या पुलिस के डर से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अच्छा मियाँ साहब, आपके बारे में इतलात मिल रही हैं कि आपने PTI को भी छोड़ दिया है, क्या कहेंगे? ज़रा आवाम को बताएं कि PTI को छोड़ने की वजह क्या है। जी, PTI को छोड़ने की वजह ये 9 मई का जो एक साने हुआ है, जिसके बाद मैं कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी रंजीदा है और हर मुल्क वतन परेशान है। तो ये वाक़या नहीं होना था अगर खान साहब अपने बयानिए को थोड़ा पॉजिटिव रखते। और खान साहब का जो बयानिया था अमेरिका के साइफर वाला और न्यूट्रल्स का जो इन्होंने शुरू किया अदम एतमाद के बाद, मैं पर्सनली तो मेरे करीबी दोस्त जानते हैं, उस वक्त से ही ये समझ रहा था कि खान साहब ये बाई मिस्टेक कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं। मतलब कि उसमें मिलिट्री का तो कोई रोल था नहीं, न्यूट्रल वो ज़रूर थे। तो जब वो न्यूट्रल थे तो उनको बदनाम करना, उनको पब्लिक के अंदर एक नफ़रत पैदा करना, ये ख़तरनाक और खौफनाक ही फील हो रहा था। मैं उस वक्त भी तनकीद, ये स्टाइल गलत है कि भैया उन्होंने भेजा, उनकी ओपिनियन है, आप सुन लें, हमने नहीं ओपिनियन मानी, हम ना माने, ठीक है ना। और फिर उस चीज़ को बदनाम करना, हम कोई गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट। अब ये जो स्लोगन बना दिया, इसकी क्या ज़रूरत थी? अब आप समझें कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका हैं, मैं हूँ, कोई है, अगर वो सॉफ्ट भी है, उस बात को इल फील नहीं कर रहा, उसके मतहत गुस्सा नहीं करेंगे, यार ये क्या बंदा रोज़ जलसों के अंदर हमें हमारी बदनामी करता है, हम कोई गुलाम है, हम कोई गुलाम है, तो हम इसको गुलाम समझ रहे हैं। तो ये स्टाइल जो खान साहब का था, ये एक रिएक्शन कराने वाला था कि खाम खाब उनको भड़का रहे हैं अपने खिलाफ। इस बात को पब्लिकली करने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, यही चीज़ इन्होंने पाक फौज के बारे में शुरू कर दी कि ये जो न्यूट्रल होते हैं, ये जो मीर जाफर मीर सादिक होते हैं, भाई उनका तो किरदार ही नहीं था। अदम एतमाद के अंदर 1% रोल मिलिट्री का मुझे को साबित कर दे। अब हमारे साफी भाइयों को जो गुस्सा आया कि जी उन्हीं बंदों को आप चोर कहते, उन्हीं को दोबारा ले आए। अच्छा, जब जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया, आपने उस वक्त क्यों नहीं पार्टी छोड़ी? सियासी जमातें जो हैं, ये तो एक कह लें एक जरिया है आपको अपने जज्बात के इजहार का या अपना कंट्रीब्यूशन का। जो सियासी जमात आप समझते हैं कि इसके जरिए आप बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो ठीक है, ये फर्ज है कि जिस पार्टी में बैठा हूं, अगर वो पार्टी रॉन्ग जा रही तो मैंने उधर ही रहना दी। ये कहाँ का असूल है? अब वो अहमद मीर साहब जिस तरह के सीनियर साफी भी मैं तब से देख रहा हूँ, देखो जी इस तरह के लोग उतर जाते हैं, इस तरह के ऐसे हो जाते हैं। भाई एक सफ़र है मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए। हम समझते हैं यार ये ड्राइविंग सीट जिसके हाथ में है, इसने आज गाड़ी मार दी है, कल फिर मारेगा, तो मैं तो नहीं इसके साथ सफ़र करता। आप मुझे ये बताएं कि आपके बारे में लीगी अरकान जो हैं और रहनुमा, वो कहते हैं कि जिस पार्टी में मफाद देखते हैं शरीफपुरी साहब, उस तरफ चले जाते हैं, और बबंग दुहंग वो बार बार ये बातें कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, ये गलतफहमी जो फैली हुई है, चूँकि मामला ये है, हमारे मिजाज है कि हमने चीज़ को समझना नहीं होता, एक तौसर कायम करना होता है। जब मैं खुद पहली दफ़ा सियासत में आया हूँ, मियाँ अजहर साहब से मेरा मुकाबला था। मैं नवाज शरीफ साहब को से मोहब्बत करता था, उनको ठीक समझता था। मियाँ अजहर साहब हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। उस वक्त के गवर्नर खालिद मकबूल साहब थे, वो भी हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खालिद मकबूल साहब मुझे बार बार बुलाते रहे और मुझे ऑफ़र क्या थी कि
کہ میاں اظہر صاحب نے پرائم منسٹر بن جانا ہے, پرویز الہی صاحب نے چیف منسٹر بن جانا ہے, اور میرے جیسا بندہ جو پہلی دفعہ زندگی کا الیکشن لڑ رہا ہے, مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہم سینئر منسٹر پنجاب کا بنائیں گے. تو مجھے کوئی اٹریکشن تو نہ ہوئی. نواز شریف صاحب کا پتہ تھا کہ یہ تو وزیر اعظم تھا, اس کو نکال دیا ہے, دوبارہ حکومت میں تو آنا ہی نہیں ہے. تو جس نے حکومت میں آنا ہی نہیں تھا, میں تو اس کے ساتھ کھڑا تھا, یہ پتہ بھی تھا. اور پھر خالد مقبول صاحب خود شرپشی آ گئے میرا, جب نہیں گورنر جا رہا تھا ان کے پیغاموں کے اوپر. تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ گورنر خود چل کے شرپشی آ جائے, اور وہ گورنر جو پرویز مشرف کا گورنر تھا. تو میں پھر بھی ان کے قابو نہ آیا. جب تحریک انصاف میں آیا ہوں 2012 سے, اس کے بعد میں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی. میں ایم پی اے بھی بن گیا, تحریک انصاف میں رہا. ایم پی اے بنا کس کے ٹکٹ پہ؟ نون لیگ کے ٹکٹ سے. لیکن میری فیلنگز خان صاحب کے ساتھ رہی. اسمبلی میں جا کے وکالت میں خان صاحب کی کرتا رہا, اور جتنی وکالت میں نے خان صاحب کی ہے اور ان کے نظریے کو پروموٹ کیا ہے, پنجاب اسمبلی کا کون سا دوسرا بندہ کر سکا ہے؟ کیا بزدار صاحب کر سکے ہیں یا کوئی دوسرے منسٹر کر سکے ہیں؟ ہاں, میاں اسلم اقبال کو میں کہتا ہوں وہ دبنگ بات کرتا ہے, اور چند منسٹر جو اسٹرانگ تھے, ورنہ تو باقی ساری اسمبلی جو ہے سارے قابل احترام ہیں. لیکن جتنی خان صاحب کی پروموشن میں نے کی ہے اور ان کے پیغام کو جتنا ڈٹ کے میں نے بیان کیا ہے, کون کر سکے؟ ایم پی اے تو میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے تھا, لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں تھا. 2012 سے خان صاحب کے ساتھ تھا, اور 9 مئی تک خان صاحب کے ساتھ ہی رہا ہوں. بھلا 12 مئی سے لے کے, یعنی 2012 سے لے کے آج 9 مئی 2023 تک خان صاحب نے 3 جگہ پہ وعدہ خلافیاں کی ہیں میرے ساتھ ذاتی طور پہ. ان تینوں وعدہ خلافیاں کے اوپر میں خان صاحب کو اچھی طرح جھنجھوڑ بھی سکتا ہوں, کٹہرے میں بھی لا سکتا ہوں, لیکن میں ان کی خوبیاں اور اچھائیاں دیکھ کر ان چیزوں کو اگنور کرتا رہا ہوں. اچھا, اب یہ خامیاں میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب کو نیچے لوگ مس گائیڈ کر جاتے ہیں اور ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اور ٹکٹ کے معاملے میں میں نے میڈم یاسمین راشد کو بتا دیا تھا کہ خان صاحب کا یہ پرومس ہے میرے سے. کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا, خان صاحب کو پتا ہے. اور اب چودھری سرور تو موجود نہیں ہے, تو بزدار صاحب اتنے جوگے نہیں ہیں, سینٹر پنجاب کی آپ صدر ہیں, تو آپ خان صاحب سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ میاں جلیل احمد کے ساتھ آپ کا یہ وعدہ ہے اور اس طریقے سے یہ ہونا ہے. اور میڈم کی اب ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو آگے کنوے کرتی اور اس کے مطابق مجھے پیغام دیتی کہ خان صاحب کی سوچ یہ ہے یا یہ نہیں ہے. تو خان صاحب کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. اب انہوں نے نیچے جو پیسے پوسے پکڑ کے جو ٹکٹیں دلائیں, یقیناً پیسے پکڑے, اور کیا انہوں نے کرنا تھا جب بندوں کے میرٹ ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ چاروں دوست میرے دوست ہیں, چاروں اچھے لڑکے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ان کی شخصیت میں کوئی نقص ہے, لیکن پی ٹی آئی میں ان کا فرق نہیں تھا. جب فرق نہیں تھا تو یہ کوئی میرٹ ہے؟ میاں صاحب پیسے لے کے ٹکٹیں دی گئی ہیں, آپ کا کیا کہنا ہے؟ پیسے لے کے دیتے رہے اور کیا کرتے رہے. اس میں خان صاحب براہ راست ملوث تھے؟ نہیں, خان صاحب کے اوپر تو ایسا شک بھی نہیں کیا گیا. کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ جو اناؤنس کرنے والا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو؟ یہی تو پرابلم ہے, یہ نیچے والے مس یوز کر جاتے ہیں. ہاں, خان صاحب خود انٹرویو شیخو پورے کے کرتے تو یہ رزلٹ نہیں آنا تھا. وہ خان صاحب کو تو جو عدالتوں کے چکروں میں جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے, بیڑا گرک کر دیا پورے سسٹم کا انہوں نے. تو وہ اور مطلب اس کے اندر بیچارے پھنسے رہے, اور ان کا ذہن تو پھر ادھر پھنسا ہوا تھا. تو جب شیخو پورے کی باری آئی تو خان صاحب نے ہمارا کو کہتے یار یہ فائنل کریں, میں تو عدالتوں میں جا رہا ہوں. تو خان صاحب شیخو پورے کا, ننکانے کا, قصور کا انٹرویو نہیں کر سکے. جب کر ہی نہیں سکے, انہوں نے پھر نیچے 2 نمبریاں شروع کر دی. اب ان کے مائنڈ کیا ہے؟ جو ہمارا حضرت نے پیسے کھائے ہیں, یقیناً کھائے ہوں گے. میرے جیسا پتہ کھل کے بات کر لیتا, دوست میرے غصہ کر جاتے ہیں, لیکن میرا وہ لیڈر ہے. اب تو نہیں ہے, ابھی بھی ہے, اب تو نہیں ہے. مطلب میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا جب میں مہینہ پہلے بات کر رہا تھا. مجھے یہ بتائیں پارٹی چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ پولیس کا خوف ہے, کوئی پریشر ہے, یا پھر عمران خان کے 9 مئی کے واقعات کی وجہ؟ دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے نا, وہ میرا ذہن حقیقت یہ ہے کہ 2-3 دن ذہن میرا بند رہا ہے یہ ہو کیا گیا ہے. اور مجھے سمجھ تھی کہ خان صاحب غلط باتیں کر رہے ہیں, ملٹری کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں. اور میں چیف منسٹر دفتر میں باتیں کرتا تھا اور اپنے سینے سے بھی کرتا تھا کہ خان صاحب غلط بیانیاں لے کے جا رہے ہیں, یہ فوج کی نفرت پیدا کریں گے لوگوں کے دلوں میں. وہ کہ نہیں, وہ چند آفیسر کی بات کرتے ہیں. اچھا, مجھے حیرت ہوتی ہے یہ سینئرز کے اوپر بھی. میرے جیسا بندہ سمجھ رہا تھا کہ یہ یونیفارم بدنام ہوگا, ان کو سمجھ نہیں, ہم تو ایک افسر کی بات کر رہے ہیں. اب جو بچوں نے روڑے مارے, جیپ کے اندر فوجی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آفیسر بیٹھے ہوئے تھے. کور کمانڈر پشاور کے جا کے گھیر لیا, ادھر وہ آفیسر بیٹھا تھا جس پہ خان صاحب الزام لگا رہے ہیں. لاہور کے کور کمانڈر کا گروہ کیا گیا, اس میں وہ آفیسر بیٹھا تھا جس کا خان صاحب نہ لے رہے ہیں. یا تو اس ایک کو پکڑتے نا اس کے گھر میں جا کے, باقی فوج کو سلوٹ کرتے. تو جب فوجی نشانیاں, فوج کی علامات, فوج کے مجسمے, شہداء کی یادیں بندوں نے گرائیں, تو یہ کیا ہوا؟ اس کا مجرم کون ہے؟ اس کا مجرم عمران خان ہے. اس کی بیوقوفی ہے, اس کی بے عقلی ہے. لیکن جب بیوقوف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے ایمان ہے. بے ایمان نہیں ہے.
बेवकूफ़ होना और बात है, ईमानदार होना और बात है। अब लोग इस चीज़ को घटमट कर जाते हैं कि एक तरफ आप कहते हो मोहब्बत कर दो, दूसरी तरफ कहते हो ये। भाई ये तो उसकी बेवकूफ़ी है। मैं तो साल से नोट कर रहा था, अब साल से छोड़ा क्यों नहीं? कि वही जैसे बंदे को आस लगी होती है, यार गलत गाड़ी तो चला रहा है, शायद मंजिल पे पहुंचा ही दे, लेकिन जब गाड़ी ठुक गई 9 मई को, तो अब तो सब सवारी नहीं उतरना है ना, जब एक्सीडेंट ही कर दिया। खान साहब को इस नहज पे लाने वाले कौन लोग हैं, उनका नाम तो लें। सब खान साहब खुद इस तबीयत के हैं। खान साहब खुद लाने वाले हैं वो हैं जो हाथ बांध के ताबेदारी करते हैं, जो मुस्लिम लीग नून में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, तहरीक इंसाफ में भी हैं, कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे वजीर बना लें, मुझे मशीर बना लें, हाथ बांध के पीछे पीछे जी 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 जी, गलत बात भी कर रहे हैं जी सर, सही बात कर रहे हैं जी सर। वो गलत समझते हैं यार मैं इतनी समझदार हूँ। मैंने तो अपने आप को ही देखा है, सिर्फ मे भी और भी होंगे कि मैं खुल के बात कर लेता, जितनी दफ़ा मिला हूँ खुद के बात कर लेता था। अगर जो हुआ जुल्म हुआ, वो तो तकलीफ अंदर से निकल नहीं सकती, लेकिन इसका बायस कौन बना? अरशद शरीफ जो दुनिया से चला गया वापस आ जाएगा, उसका बायस कौन बना? आज हमारा भाई इमरान रियाज जो तकलीफ के अंदर है, उसका बायस कौन बना? ये खान साहब का गलत बयानिया को प्रमोट कर रहे हैं, और वो इन्होंने प्रमोट किया उस बयानिया को, जिसके ऊपर एक ऐसा क्लैश पैदा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जो ज्यादतियाँ लोगों से हो रही हैं, उनको तो फेवर नहीं दी जा सकती, उसके तो हम दुख ही कर सकते हैं और समझा ही सकते हैं। और आपके चैनल के जरिए मैं ज़रूर समझाऊंगा कि अगर अभी नंदल को चाय पिलाकर वापस भेज दिया था, तो जिन बच्चों ने गलतियाँ की हैं इनको भी चाय पिला के भेज दें, इस्लाह करें इनकी, इनको पनिशमेंट ना दें। हाँ, खान साहब को हाथ ज़रूर मैं जोड़ता हूँ कि सियासत छोड़ दें, आप सरपरस्ती करें, सियासत छोड़ दें। आपने एक प्लान भी मुरतब किया था, उसमें आपने बताया था कुछ लोग कि इसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, इसको वज़ीर आला होना चाहिए, वो ज़रा बताएं क्या था? देखिए, मेरी पुरखलूस सोच थी कि अगर खान साहब असद उमर साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए डिक्लेयर कर देते, बेहतरीन आदमी, शाह महमूद कुरैशी साहब को चीफ मिनिस्टर के लिए डिक्लेयर कर देते, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सदर पाकिस्तान के लिए डिक्लेयर कर देते कि बस ये है, तो जिसने पार्टी छोड़नी है छोड़ जाए, जिसने साथ चलना चले। इन तीनों बंदों को बेहतरीन लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना। 2018 से 2022 तक इमरान खान की गवर्नमेंट की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? नहीं, क्या समझते कि उस क़यादत को जो 6 लोग जियो फेंसिंग में वाज़े हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, कि ये 8 मई को सारा प्लान इन लोगों ने किया, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इतना बड़ा वाक़या नहीं, उन्होंने बिल्कुल प्लान नहीं किया। जियो फेंसिंग में उनकी 40-40, 50-50 कॉल सामने आई। वो कॉल्स होना एक और बात है, ये ऐसी कॉल उनकी यादों में ना कोई कहीं कि इन्होंने कहा हो जी आग लगा दो। आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद का वो क्लिप नहीं देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि कोर कमांडर की तरफ सारे इकट्ठे होकर चलो? वो कोर कमांडर हाउस की तरफ एहतजाज करने जा रहे थे, अगरचे वो भी गलत था। मैं अगर मशवरा देता तो वो भी गलत था। एहतजाज करना चाहिए था गवर्नर हाउस के बाद, एहतजाज करना चाहिए था चीफ मिनिस्टर के बाद, बाहर कोर कमांडर की तरफ, जो GHQ की तरफ नहीं। लोगों में इतनी ज़्यादा अदम बर्दाश्त पैदा करने का असल जिम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब, आपके लीडर, मेरे साहब का लीडर, आपके बहुत, जिससे आप मोहब्बत करते थे, जिससे मोहब्बत मैं आज भी करता हूँ। आज भी करते हैं। आप किस वजह से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत इसलिए करता हूँ यार, उस बंदे के अंदर लालच नहीं है। आपके उनका विजन आपके सामने नहीं आ गया कि वो आर्मी के अगेंस्ट नहीं, आर्मी का केस नहीं है, बयान देते हैं आर्मी के अगेंस्ट, और का केस नहीं है, वो 2-3 ऑफिसर के साथ उनका क्लैश है, उसमें हो सकता है इमरान खान साहब सच्चे हुए, लेकिन अगर सच्चे भी हैं तो मेरी सोच ये है कि पब्लिकली वो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी फ़ौज को बदनाम करेंगे तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? अगर इस यूनिफॉर्म को हम नफरत की अलामत बना देंगे तो क्या वो यूनिफॉर्म पहन के हमारे भाई जो खड़े हैं वो हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान करेंगे? कि जब हम रोड़े मारेंगे तो वो हमारे लिए अपने दुश्मन से लड़ेंगे क्यों? वो तो कहेगा मरे जाओ। साहब, इमरान खान का फ्यूचर, असल बात तो अल्लाह को पता है। मेरा मशवरा ये है कि अल्लाह करे, लीडर का विजन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। लीडर वाली क्वालिटी नवाज शरीफ में देखते हैं कि इमरान खान? नहीं, नवाज शरीफ गुड मैनेजर ज़रूर है, लीडर तो नहीं है। लीडर इमरान खान है। मतलब नवाज शरीफ फ्यूचर में उनका कोई सियासत से कोई लेना देना नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते? नहीं, वो कारीगर लोग हैं, वो दोबारा भी आ सकते हैं, समझदार हैं, लेकिन लीडर की जो लफ्ज़ है ना, वो या मैं बोलता हूँ कायदे आज़म के लिए, या बोलता हूँ जुल्फ़िकार अली भट्टो के लिए, या बोलता हूँ इमरान खान के लिए। अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? एक तरफ काफ लीग जो है वो मुतहरिक हो रही है, जहांगीर तरीन साहब ने एक ग्रुप बना लिया है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ होगा? अगर आप आइंदा का अपना लाइमल बताते हैं तो कौन सी पार्टी में जाएं? देखिए, अभी तो नज़र आ रहा है कि ये पॉलिटिकल सफ़र जो है वो एक हिसाब से रुक गया है। जब रुक गया है तो अभी सांस लेने की जी चाह रहा है। अल्लाह करें, नमाज अपनी पूरी करें, जो कज़ा हो गई हैं उनकी कज़ाइयाँ दें, दुरूशी पढ़ें, दोस्तों से गपशप लगाएं, फैमिली को टाइम दें, अपने कारोबार को टाइम दें। जब बसें तैयार होंगी सियासी सफ़र की, उस वक्त देख लेंगे हमें कौन सी बस शूट करती है, ठीक है।
उस पर चढ़ जाएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपने जलील शरकपुरी साहब की गुफ्तगू सुनी और इनका जो इमरान खान के मुताबिक जो सारी जो डिटेल से उन्होंने बात बताई है, इनका यही कहना है कि हर चीज़ का ज़िम्मेदार इमरान खान है, जिस वजह से मैंने पीटीआई को छोड़ा और दोबारा जो है वो अभी कोई इरादा नहीं है सियासत में आने का। जब कोई बस चलेगी तो देखेंगे किस में बैठना है। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।